यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो आप उसके निज धन ठहरेंगे। वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपके लिए हर एक काम को करेगा, हर एक असंभव काम को आपके जीवन में वो संभव करेगा। इनके लाइफ को चेंज करे फादर, इनके लाइफ की वो सिचुएशंस को बदल दे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के निज धन हैं। आप परमेश्वर के धन हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है। क्यों? क्योंकि आप उसके धन हैं। मैंने बहुत बार सुना है कि बच्चे मम्मी पापा के लिए धन के ही समान हैं। वे उनका धन ही हैं। क्योंकि बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए धन इकट्ठा नहीं किया, अपने लिए कुछ सेविंग नहीं की, परंतु सारा जो कुछ उनके पास था वो सब उन्होंने अपने बच्चों को बढ़ाने में, उन्हें पढ़ाने में लगा दिया, उन्हें सफल करने में लगा दिया। तो एक तरीके से देखा जाए, उन्होंने सेव तो नहीं किया, उन्होंने पैसे सेव तो नहीं किए, परंतु उन्होंने वो पैसे अपने बच्चों पर लगा दिए। और एक तरीके से देखा जाए तो वो बच्चे ही अब उनके धन हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे धन हो, तुम मेरी निज धन हो, तुम मेरी निज प्रजा हो। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं आपसे। एक एग्जाम्पल अगर मैं और दूं कि आप अपने धन को बहुत संभाल कर रखते हैं, इसलिए आप उसे बैंक में रखते हैं ताकि कोई उसे चुरा न ले। इसलिए आप उसे तिजोरी में रखते हैं ताकि कोई उसे चुरा न ले। इसलिए आप उसे पर्स में रखते हैं ताकि कोई चुरा न ले, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बहुमूल्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसे सुरक्षित रखते हैं। इसी प्रकार से आप परमेश्वर के निज धन हैं और परमेश्वर आपको भी सुरक्षित रखता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपकी जरूरतों को पूरी करेगा, वो आपको सुरक्षित रखेगा, क्योंकि आप उसके निज धन हैं। इसलिए वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके लिए हर एक चीज प्रोवाइड करेगा। एक वचन हम लोग देखेंगे, निर्गमन की किताब उसका 19 अध्याय और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। आमीन। दोस्तों, इस वचन से कुछ बातों को हम सीखते हैं। पहली बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरी बातों को सुनोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को जब मिस्र देश से निकाला तो सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाएं दी, और परमेश्वर चाहते हैं कि इजरायली लोग उन आज्ञाओं को पूरा करें। इसलिए पहले कहता है कि यदि यदि तुम, एक शर्त है यहां पर, एक शर्त के साथ में परमेश्वर वादा कर रहे हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, फिर आगे कहता है और मेरी वाचा का पालन करोगे। परमेश्वर और इजरायलियों के बीच में एग्रीमेंट है, एक तरीके से देखा जाए वाचा है। यदि तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। परमेश्वर ने बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे एग्रीमेंट भी हैं जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में हुए हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि तुम उन एग्रीमेंट के लिए, उन वादों के लिए, उन कवनेंट के लिए विश्वास योग्य बने रहो, उन पर चलते रहो, उन आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करो। जो कवनेंट परमेश्वर ने दी है, जो वाचा परमेश्वर ने दी है, जो वाचा परमेश्वर ने की है, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति उन वादों को माने, उन आज्ञाओं को माने जो उसने वाचा बांधी है, उस वाचा के अनुसार अपने जीवन में चले, विश्वास योग्य बने रहे परमेश्वर के लिए। ये परमेश्वर चाहते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस दुनिया में सब लोगों में से केवल तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं पर चलोगे, यदि तुम मेरी वाचा का पालन करोगे, तो केवल तुम मेरे निज धन ठहरोगे, मेरी निज प्रजा ठहरोगे। परमेश्वर
आपको अपना निज धन कहता है। एक पर्सनल रिलेशन वो आपसे रखता है। वो चाहता है कि आप उससे एक पर्सनल रिश्ता रखें, क्योंकि उसने आपको चुना है, लाखों करोड़ों की भीड़ में से आपको चुना है, आपको बुलाया है, आपको अलग किया है, आपको अपना निज धन बनाया है, अपना निज धन बनाया है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उससे अपना रिश्ता मजबूत रहें, उसके लिए आप विश्वास योग्य बने रहें। चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं है आज, चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, लेकिन सोच कर देखें कि आप इस दुनिया में से अलग हैं। आपको परमेश्वर ने अलग किया है दुनिया की भीड़ से, और आपको अपना कहा है, आपको अपना निज धन ठहराया है। आप उसके धन हैं, इसलिए वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपके लिए वो हर एक काम करने के लिए तैयार है। आपके जीवन में वो हर एक काम को करने के लिए तैयार है। बस वो केवल एक बात को चाहता है कि आप विश्वास योग्य रहें। जैसा वो आपके लिए विश्वास योग्य है, ऐसा ही आप भी उसके लिए विश्वास योग्य बने रहें, उसके पीछे चलते रहें, उसकी आज्ञाओं पर चलते रहें। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे निज धन ठहरोगे, तुम मेरे निज धन ठहरोगे। फिर आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी तो मेरी ही है, सारी पृथ्वी तो मेरी ही है। लेकिन यहां पर एक बात को हम देखते हैं, सारी पृथ्वी तो परमेश्वर की है, परंतु सारे लोग परमेश्वर के नहीं है। लोग भटके हुए हैं, लोग दुष्ट की गुलामी में हैं। तो जो निज धन है, जो परमेश्वर का निज धन है, जो वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने बुलाया है, जिसे परमेश्वर ने चुना है, यानी कि आप और मैं, यानी कि इजरायली लोग, तो उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो परमेश्वर के राज्य को और लोगों में फैलाएं। आप तो विश्वास योग्य बने, बल्कि दूसरों को भी सिखाएं कि वे भी परमेश्वर के पीछे चलें, वे भी पापों की क्षमा पाएं, वे भी विश्वास योग्यता के साथ में परमेश्वर के पीछे चलें, वे भी परमेश्वर के निज धन हो जाएं, वे भी परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएं। हर एक मम्मी पापा चाहता है कि उसके बच्चे आगे बढ़कर कुछ बड़ा काम करें, ये फिर जो उनकी योजना है उस योजना को उनके बच्चे पूरा करें। इसलिए वो अपनी सारी धन संपत्ति अपने बच्चों पर लगा देते हैं, ताकि वो बड़े होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, उनके नाम को ऊंचा करें। यही परमेश्वर चाहते हैं। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को चुना, एक अलग देश देने के लिए कहा, उनसे वादे किए, उनसे चाहते हैं कि वे विश्वास योग्य रहें, और परमेश्वर उनके जीवन में काम करना चाहते हैं, उन्हें निज धन बनाया, उनके गुनाहों को क्षमा किया। कारण क्या था? कि परमेश्वर चाहते हैं कि उनके द्वारा पूरी पृथ्वी पर प्रभु का नाम फैले, प्रभु का राज्य फैले। परमेश्वर की जो योजना है वो उन लोगों के द्वारा, आप और मैं जो उसके चुने हुए हैं, हमारे द्वारा पूरी पृथ्वी पर फैले। हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का राज्य आए, ये परमेश्वर चाहते हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। आप परमेश्वर के निज धन हैं, आप उसके चुने हुए व्यक्ति हैं। आपको क्या करना है? आपको विश्वास योग्यता के साथ में उसके पीछे चलना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो आप उसके निज धन ठहरेंगे, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपके लिए हर एक काम को करेगा, हर एक असंभव काम को आपके जीवन में वो संभव करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मेरा नाम संगीता है, मैं प्रयागराज यूपी से बोल रही हूँ। मेरी एक गवाही है, मेरे भाई की शादी कहीं भी नहीं से उठा रहा था और मैं बहुत परेशान थी। तो मैं अमृता सीटा पी के भैया की भी प्रार्थना भी सुनती थी और मैं उनके व्हाट्सएप में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और अमृता सीटा पी के भैया ने मेरे भाई के लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने आशीष दिया। मेरे भाई की शादी भी हो गया। मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ और पूरी टीम के लिए धन्यवाद करती हूँ। अमृता सीटा पी के भैया के दिल से धन्यवाद करती हूँ। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना, उसे ग्रहण किया अपने जीवन में, और आप बहुतायत से इस वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीषित होंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र हमारे प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप भले और अच्छे पिता हैं। आप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, आप उन्हें बेस्ट से बेस्ट देते हो। मैं धन्यवाद करती हूँ, ये हमारे लिए सौभाग्य है परमेश्वर, तूने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया परमेश्वर पिता। ये हमारा सौभाग्य है प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अलौकिक अपना पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट, आप हमारे जीवन में एक सहायक के रूप में कार्य करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक स्टेप में आप हमारी सहायता करते हैं होली स्पिरिट। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हमारे साथ में इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं, होली स्पिरिट आप उनके जीवन में कार्य कीजिए, उनके सहायक बन जाइए। पवित्र आत्मा उनकी सहायता और मदद करे। आज आप वचन को उनके अंदर कार्य करने में सहायता और मदद करे, उनसे बातचीत करे परमेश्वर पिता। यदि आज ये किसी भी समस्या को लेकर, दुख, बीमारी, परेशानी को लेकर बैठे हैं और सुन रहे हैं मेरे पिता इस प्रार्थना को, तो यीशु पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करे, इनके लाइफ को चेंज करे फादर, इनके लाइफ की वो सिचुएशंस को बदल दे परमेश्वर पिता। और आज आप इनके जीवन में इसी प्रकार कार्य करें पिता। जो इनके जीवन में प्रभु प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनका सोल्यूशन खुदा आज आप देने के लिए तैयार है प्यारे यीशु। इनके जीवन में हम चाहते हैं प्रभु आपका कार्य होने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आप इन्हें खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे। आज प्रभु आप इनकी समस्याओं का समाधान इन्हें देंगे, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रभु आप इन्हें देंगे। मैं थैंक यू करती हूँ पिता आपके पवित्र नाम के लिए। और आज जितने भाई बहनों ने बड़े ही अटेंटिव होकर परमेश्वर आपका वचन सुना है, उस वर्ड ऑफ गॉड को अपने जीवन में ऑनर दिया है, रिस्पेक्ट दी है परमेश्वर, तो आपका वचन जो सामर्थ्य है, जो पावरफुल है, इनके लाइफ में कार्य करे। जिस प्रकार आज हमने वचन को सुना प्रभु, और वचन का वो गूढ़ भेद और वो रहस्य आज आपने प्रकट किया कि यदि तुम मेरे वचनों को, यदि तुम मेरे एग्रीमेंट्स को फॉलो करो, यदि तुम मेरे उन वाचा का पालन करो, तो तुम मेरे निज धन ठहरोगे। यस माय लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज इस बात को तेरे लोग समझने पाए, आज वचन से कही हुई बात को ये रिसीव करने पाए कि प्रभु इन्हें क्या करना है और किस प्रकार इन्हें चलना है, क्या इन्हें करना है। प्रभु जो तेरे एग्रीमेंट्स है वचन के द्वारा, तेरी शिक्षाएं हैं पिता परमेश्वर, तेरी आज्ञाएं हैं मेरे खुदा, उससे पिता फॉलो करने के लिए प्रभु आप अपने बच्चों को उत्साहित करते हो। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके लोग तैयार हैं प्रभु, ऑल आर रेडी टू फॉलो योर वर्ड लॉर्ड फादर। हर एक तैयार है प्रभु आपके वचन को फॉलो करने के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आपकी विधियां, आपकी शिक्षाएं, आपकी वाचा, एक एक वचन को अपने जीवन में प्रोक्लेम करने के लिए तैयार है, उसके अनुसार चलने के लिए तैयार है। होली स्पिरिट आप इनकी सहायता करें। यदि आज कुछ ऐसा है कि ये उस अनुसार, जैसे कि आपका वचन कहता है, उस अनुसार नहीं चल पा रहे, तो होली स्पिरिट आप इनकी सहायता करें कि वचन के अनुसार चलने पाए। तूने पृथ्वी में हम सब पर दया की खुदा और अपने राज्य के लिए चुन लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम में तेरा राज्य है मेरे प्रभु, तो हमारे अंदर वास करता, तेरा राज्य हम में है। और अब चाहते हैं प्रभु तेरे वचन के अनुसार हम तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर फैलाएं मेरे पिता। आज प्रभु जो लोग तेरे वचन को नहीं जानते हैं, जो लोग तुझे नहीं जानते, जो तुझसे इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं प्रभु, आप चाहते हैं उस राज्य को उनके जीवन में हम इंट्रोड्यूस कराएं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इन भाई बहनों को रेडी करें, आप इन्हें तैयार करें अपने राज्य को प्रभु लोगों तक इंट्रोड्यूस कराने के लिए प्यारे परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज जितने भाई बहनों ने प्रभु तुझ पर विश्वास किया, तेरे अकॉर्डिंग वो चलते, तेरे वचन को पालन करते, तेरे वचन को वो जीते हैं मेरे प्रभु, तो वो प्रभु तेरा कार्य को करने के लिए आगे बढ़ सके। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। आज प्रभु बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं प्रभु, निराशाएं हैं, दुख है प्रभु, कर्जे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस है प्रभु जी पिता, बहुत कुछ है जो लाइफ में प्रभु डिस्टर्ब है। मैं प्रार्थना करती हूँ वो डिस्टर्ब होने वाली बातें इनकी लाइफ से चली जाएं, क्योंकि पिता आप अपने लोगों को व्यवस्थित करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु फाइनेंशियली स्ट्रेस है प्रभु, आर्थिक तंगी को लेकर बहुत ज्यादा तनाव ये रहता है, यीशु के नाम से प्रभु तूने कहा है कि अपने महिमा में धन से पूरा करेगा। वचन ये कहता है प्रभु इनके लिए प्रभु आप सोल्यूशन दे। प्रभु आज जितने लोग बीमार है पिता, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा।
सच में मेरे परमेश्वर पिता, आज इनके सारे रोगों को आप दूर करें, क्योंकि आप चाहते हैं आपके लोग स्वस्थ और भले चंगे रहें और तेरी महिमा करें। यीशु मसीह, छोटे बच्चे जो इस समय बीमार हैं पिता, यदि उन्हें डेंगू हुआ है या फिर टाइफाइड, जॉन्डिस, कुछ भी बीमारी उनके शरीर में है, तो यीशु के नाम से उन सारी बीमारियों से कहते हैं नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से इन बच्चों के शरीर से। प्रभु यीशु के नाम से बच्चे हेल्दी हो, प्रभु चंगे हो और वो बिल्कुल भले चंगे स्वस्थ होकर तेरी महिमा करे। नौजवान जो इस समय बीमार हैं, प्रभु जी डिप्रेशन में है, मेंटली स्ट्रेस है और भी जो बीमारियां हैं, स्किन एलर्जीज हैं, इन्फेक्शंस हैं, मेरे प्रभु कोई भी बीमारी प्रभु जवानों को है, यीशु के नाम से उन बीमारियों से कहते हैं चले जाओ इनके शरीर से, छोड़ दो इनके शरीर को, नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। ये चंगे हो जाए यीशु के नाम से, इनके शरीर चंगे हो जाए, बॉडी ऑर्गन्स चंगे हो जाए यीशु के नाम से। बुजुर्ग लोग जो इस समय हड्डियों की समस्या है, प्रभु धुंधला दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, परमेश्वर पिता प्रॉब्लम्स है पिता, शरीर में कई प्रकार की पिता, यीशु मसीह के नाम से उन बीमारी, उन दर्द, तकलीफ को हम कहते हैं इनके शरीर से चले जाओ यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फादर, आपने हील किया, आपने चंगा किया, एक एक रोगी, एक एक दुर्बल व्यक्ति को तूने स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हेल्दी बनाया। प्रभु मैं थैंक यू करती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर, आज रात में अच्छी नींद से प्रभु अपने लोगों को सुलाएं। आपका वचन कहते हैं कि आप सुख भरी नींद देते हैं, वही नींद प्रभु आप हम सबको दे मेरे परमेश्वर। मेरे पिता, जो प्रभु एंजाइटी है, प्रभु डर है, घबराहट है, गलत थॉट्स हैं, प्रभु गलत गलत विचार आते हैं, बुरे सपने हैं, यीशु मसीह के नाम से इन सारी बातों को कहते हैं आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन सब को हम यीशु के नाम से रिब्यूक करते हैं और कहते हैं कैंसिल हो यीशु के नाम से, नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फादर, आपने फ्री किया, आपने आजाद किया, अपने लोगों पर अपने वचन को प्रकट करें, पवित्र आत्मा की सहायता मदद दे और परमेश्वर तेरा वचन का जो प्रकाशन है प्रभु, आपके लोग उस प्रकाशन को अपने जीवन में रिसीव कर सके। थैंक यू फादर, ये तेरी आज्ञाओं का पालन कर सके, तेरी विधियों पर चल सके, तेरी वाचा को प्रभु फॉलो कर सके, ताकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम मेरे निज धन ठहरोगे। यस माय लॉर्ड, इस वचन के अनुसार हम सबके जीवन में पूरा हो। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं, आपने छुटकारा दिया, विनती प्रार्थनाओं को सुना, हर एक को आपने मजबूत किया। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक को आपके हाथों में देते हैं, आप उन्हें ब्लेस करें, बढ़ाएं और सफल करें। धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन प्रभु हमारे साथ में सेवा कार्यों में शामिल हो रहे हैं, हर दिन वो वीडियोस को शेयर करते हैं, हर दिन प्रभु वो कई लोगों को पिता तेरे राज्य में शामिल कर रहे हैं। आप उन्हें आशीष दे, जिन्होंने बड़े आनंद और खुशी के साथ में आपके राज्य में बोया है प्रभु, वो बहुत बड़ा फलवंत जीवन उनका होने पाए प्रभु, आशीषित और बरकतें उनके जीवन में हो, तेरे लोग भरपूरी और बहुतायत में जिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। यदि आपने प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में आप शामिल हुए, अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें, हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी और आपकी गवाही को आप जरूर से भेजें, कि आपकी गवाही बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण होगी। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।